हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। और मेरे लिए बहुत खुशी की और मुसर्रत की बात है कि आज हमारे चर्च में डेडिकेशन हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले बहुत सारे बच्चे खुदावंद के फजल से डेडिकेट हुए हैं। तो आज एक हमारे दरमियान खुदा ने नए माँ बाप, नए नवेले माँ बाप हैं, उनको खुदा लेके आया है और खुदा ने उन्हें बेटे की नेमत दी है। बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है। आज हम उसको डेडिकेट करेंगे। इससे पहले कि हम ये सारी डेडिकेशन की तरफ जाएं, मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूं ताकि आपके जहन में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो डेडिकेशन क्या चीज़ है। क्योंकि आज दिन तक बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं और जो मुख्तलिफ चर्चेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दो लफ्ज़ जानते हैं। वो जानते हैं क्रिस्निंग, कि बच्चा पैदा होता है उसकी क्रिस्निंग होती है, या बच्चा पैदा होता है उसका बैप्टिज्म होता है। ये डेडिकेशन कौन सी चीज़ है और ये इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेडिकेशन क्या है। ये अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं तीनों को आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्रिस्निंग क्या है, बैप्टिज्म क्या है और डेडिकेशन क्या है। बहुत सारे हमारे पास लोग बैठे हैं, शायद उनके जहन में ये चीज़ हो, कोई नई चीज़ पास्टर साहब कलाम में से लेके आए, कोई नई चीज़, कोई नई रस्म जो है वो खुदा के कलाम में शायद शुरू हो रही है, कोई नई चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही फैसला करिएगा, नई है पुरानी है, ये कोई ऐसी चीज़ है शायद पहले इग्नोर हो गई है। ये सारी चीज़ों को आप खुद देखिएगा। मैं आपके सामने पहले मैं डेफिनेशन दे दूं कि क्रिस्निंग जो होती है, क्रिस्निंग जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, जो क्रिश्चियन चर्चेस में कॉन्सेप्ट है, क्रिस्निंग में मोस्टली तीन चार चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि बच्चे का नाम रखा जाता है, उसे चर्च में लाया जाता है, उसे खुदा के खादिम से ब्लेस कराया जाता है, प्लस उसका वाटर बैप्टिज्म होता है, और पांचवी चीज़ उसको चर्च कम्युनिटी में उसको एंटर किया जाता है या वेलकम किया जाता है कि ये बच्चा अब मसीह हो गया है और मसीह घराने में और मसीह खानदान में या मसीह चर्च का ये एक हिस्सा बन गया है। ये क्रिस्निंग है। कुछ जगहों पे इंडिया में स्पेशली क्रिस्निंग में ये सारी चीजें होती हैं। नाम रखा जाता है, उसको ब्लेस कराया जाता है, उसको चर्च में वेलकम किया जाता है, लेकिन बैप्टिज्म नहीं दिया जाता। ये भी क्रिस्निंग कहलाती है। तो क्रिस्निंग में बैप्टिज्म होता है और क्रिस्निंग में बैप्टिज्म नहीं भी होता, डिपेंडिंग अपॉन के चर्च किस तरह से कौन सी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से वो चलते हैं। बैप्टिज्म सिंपली बैप्टिज्म होता है कि बच्चे के ऊपर पानी डाल के उसे बैप्टाइज करते हैं और उसे चर्च में वेलकम बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि ये अब मसीह बच्चा है। डेडिकेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आप ये समझ लें कि मैंने कभी भी अपने चर्च में किसी और डिनोमिनेशन को कभी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। हर एक के अपने तरीकेकार हैं, हर एक के अपने डॉक्ट्रिन है, हर एक अपने हिसाब से मूव हो रहा है। हमारा काम किसी पे उंगली उठाना नहीं। हमारा काम ये भी नहीं है कि हम इसको बोलें ये गलत है और उसको बोलें वो गलत है। हमारा काम ये नहीं है। मैंने चर्च के लिए एक ही पॉलिसी रखी है, ये बाइबल है, ये है सच्चाई का कलाम। हमारा काम सिंपली ये है कि इसमें से हम सच बताएं, और बाइबल कहती है कि जब तुम सच को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तो मैं आज आपको खुदा के कलाम में से सच्चाई बताता हूं, और सच्चाई उसके बाद आपने फैसला करना है, और ये भी फैसला करना है कि ये कोई नई रस्म है या ये कोई नई डॉक्ट्रिन है या ये कोई नया कल्चर पास्टर साहब इंट्रोड्यूस करा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाहर के मुल्कों में, बहुत सारे दुनिया में बच्चे को जब चर्च में लाया जाता है उसे बपतिस्मा नहीं दिया जाता, उसे क्रिस्निंग नहीं करी जाती, बल्कि उससे डेडिकेट किया जाता है। उसकी डेडिकेशन होती है। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट बड़े जहन से समझ लें, क्लियर समझ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। मेरे साथ निकालें ज़बूर 127 उसकी 3री आयत, साम
127 और उसकी 3rd वर्स। क्योंकि ये सच्चाइयां आपको पता होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। लिखा हुआ है 127 भजन संगीता उसका 3री आयत, इसमें लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदावंत की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। फिर से पढ़ता हूं, देखो औलाद खुदावंत की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस आर एन हेरिटेज ऑफ लॉर्ड एंड द फ्रूट ऑफ द वूम इज हिज रिवॉर्ड। पहली चीज ध्यान से सुन लें, बाइबल में लिखा है जो बच्चे हैं वो खुदा की मीरास हैं। मीरास क्या होती है? मीरास होती है प्रॉपर्टी। जब एक बाप मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी मीरास कहलाई जाती है और वो बच्चों में तकसीम होती है, वो अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पहली चीज बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बोल रही है कि जो औलाद है वो खुदा की प्रॉपर्टी है। तो अपने जहन में पहली चीज ये क्लियर कर लें कि ये जो बच्चा है ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुदा की प्रॉपर्टी है। और जब खुदा की प्रॉपर्टी आपके हाथ में है तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि इस प्रॉपर्टी को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को आप किस तरह से डील कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। ये एंटायरली बिटवीन यू एंड गॉड। समझ आ रही है? लिखा है खुदा की मीरास है, खुदा की मीरास है, आपकी मीरास नहीं है। अगर खुदा की प्रॉपर्टी है तो फिर आप कौन है? माँ बाप कौन है? माँ बाप को क्या बोला जाता है? माँ बाप को बच्चा खुदा ने दिया है, तो क्या ये बच्चा माँ बाप की मीरास नहीं है? नहीं, माँ बाप की नहीं है, ये खुदा की प्रॉपर्टी है। और खुदा ने ये बच्चा आपको दिया है और ये बच्चा इसलिए दिया है कि खुदा ने इस बच्चे का आपको कस्टोडियन बनाया है, आपको मैनेजर बनाया है कि आप इस बच्चे की देखभाल करें, इसकी रखवाली करें, इसको अच्छे तरीके से बढ़ाएं, खुदावंत के खौफ में बढ़ाएं और एक दिन आप खुदा के इसको हवाले करें। हालेलुया। तो कभी आप नहीं बोलना कि जी ये बच्चा मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे हैं बहुत सारे लेकिन एक्चुअली ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये खुदा ने मुझे दिए और मुझे जिम्मेदारी दी है कि हेनरी साहब 5 बच्चे तुमने पालने हैं और ये तुमने इस तरह से इनको बड़ा करना है। आज हमारे दरमियान भाई इरफान है, उनकी मिसेस नौरीन है, उनका एक छोटा सा बेटा है। तो पहली चीज तो मैं उनको ये बता दूं कि ये बच्चा आप अपने साथ घर से नहीं लेके आए, आपको खुदा ने दिया है। अगर कोई चीज खुदा ने दी है तो फिर ये आपकी नहीं हो सकती, ये खुदा की है। तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत सलूक करते हैं, उन्हें रफ यूज करते हैं, उनके साथ इंसल्ट करते हैं, उनके साथ गलत एटीट्यूड करते हैं, उनकी सही से देखभाल नहीं करते हैं। मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करा रहा हूं कि हमेशा याद रखें ये खुदा की प्रॉपर्टी है और खुदा की प्रॉपर्टी को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, खुदा बड़े तरीके से आपको देख रहा है। हालेलुया। दूसरी चीज, ये खुदा ने बच्चा आपको दिया है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी सॉरी के साथ अगर कोई हर्ट होता है मेरी इस बात से, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं। ये खुदा ने बच्चा आपको दिया है, ये बच्चा आपको दिया है कि आप इसकी परवरिश करें, ना कि कोई प्ले ग्रुप इसकी परवरिश करें। ये बच्चा खुदा ने आपको दिया है कि आप इसकी परवरिश करें, ना कि चाचे इसकी परवरिश करें, खालाएं इसकी परवरिश करें, बल्कि माँ बाप इसकी परवरिश करें। समझ आ रही है? इसकी परवरिश खानदान ने नहीं करनी है, इसकी परवरिश माँ बाप ने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जहन में ये चीज रखें कि मैं अगर ये डेडिकेशन पे बात कर रहा हूं तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट कि पास्टर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये बच्चा आपको खुदा ने दिया है, आपने इसकी परवरिश करनी है। हालेलुया। ये माँ बाप को खुदा देता है और माँ बाप का काम है कि उस बच्चे को परवरिश करें। हालेलुया। डेडिकेशन क्या है? अब सुनिएगा ध्यान से। डेडिकेशन का मतलब यह है कि जो खुदा ने आपको दिया है वो आपने दोबारा से खुदा को देना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेडिकेशन, कि जो खुदा ने आपको दिया है आपने खुदा को वापस करना है। पास्टर साहब, खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमें दिया, हम कैसे वापस करें?
मैं आपको बता देता हूं, हमने ये खुदा का है, आपने खुदा को देना है। उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेरे साथ एक वाक्य निकालें, पहला सैमुएल पुराने अहदनामे में, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। उसका पहला बाब। अभी मैंने इस औरत की बात करी थी, हन्ना। और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि ये पास्टर हेनरी कोई नई रस्म लेके आए हैं या ये पुरानी चल रही है, हम शायद फॉलो नहीं कर रहे। पहला सैमुएल उसका पहला बाब और 27 और 28 आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदा ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी थी पूरी की, इसलिए मैं भी इसे खुदावंत को दे दिया है। यह अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंत को दे दिया है। तब उसने वहां खुदावंत के आगे सजदा किया। ये हन्ना थी, मैंने आपको अभी थोड़े देर मैसेज में पहले बताया, बहुत तकलीफों में थी, उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, उसे टॉन्ट करती थी। फाइनली ये जब खुदा के घर में जाके रोई है, खुदा के खादिम ने भी टॉन्ट किया, उसके बावजूद खुदा ने इसको ब्लेस किया। और जब खुदा ने इसको ब्लेस किया तो इस औरत ने एक काम किया जो आज हम सब के लिए, हमें सिखाने के लिए इसने काम किया है। इसने बोला, खुदावंद ये तूने मुझे दिया है, मैं तुझे वापस कर रही हूं। ये मेरा नहीं है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुझे वापस कर रही हूं। इंग्लिश की अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें एक और चीज लिखी है जो उर्दू में नहीं लिखी है, मैं पढ़ देता हूं। I asked the Lord to give me this boy, and he has granted my request. Now I am giving him to Lord, and he will belong to the Lord. मैं इसको खुदा को दे रही हूं, ये खुदा का ही रहेगा। And they worship the Lord there. पहली चीज, खुदा के लिए, खुदा ने जो हमें दिया है, हमने खुदा को वापस क्यों करना है? ताकि ये बच्चा खुदा की वर्शिप कर सके, खुदा की हम्दो सना कर सके। दूसरी चीज सुने, जब हम खुदा ने हमें औलाद दी, हम खुदा को औलाद वापस करते हैं। हम कहते हैं, खुदावंद ये तूने हमें दिया, हम तेरी तरफ बढ़ाते हैं, तुझे देते हैं, क्योंकि ये तेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम तेरे को देते हैं कि तू इसका रखवाला बनना, तू इसको मुहैया करने वाला बनना। हम तो अपने आप को नहीं पाल सकते, हम अपने आप की परवरिश नहीं कर सकते, ये तूने हमें दिया है, हम तेरे सामने इसको लेके आते हैं। जिस तरह हन्ना ने हमें बताया कि हम उसको खुदा के हुजूर में वापसी देने आई हूं, क्योंकि खुदा की चीज है, खुदा इसकी टेक केयर करे। समझ आई? जब हम आज ये इस बच्चे को खुदा की तरफ डेडिकेट करते हैं, खुदा को देते हैं, तो अल्टीमेटली हम खुदा को क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, अब आपने इस बच्चे की टेक केयर करनी है, आपने इस बच्चे की हिफाजत करनी है, आपने इस बच्चे को मुहैया करना है। हालेलुया। दूसरी चीज, एक और मेरे साथ देख लें हवाला, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो खुदा के कलाम में से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा। लूका उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और 22वीं आयत। लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक, ये खुदावंद यीशु मसीह और उनके माँ बाप की बात हो रही है, मुकद्दस मरियम और यूसुफ की। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदा के आगे हाजिर करें। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। Then it was the time for their purification offering, as required by the law of Moses after the birth of a child. So his parent, मतलब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ, took him to Jerusalem to present him to the Lord. तो बच्चा जब हमें मिलता है, हमने उसको मसीहत में इंट्रोड्यूस या वेलकम नहीं करना है, बल्कि सबसे पहला काम यह है, जिसने दिया है हम उसको देते हैं। खुदावंद ये तेरा है, ये तेरे हाथ में रहे, तेरी नजरों के सामने रहे, इसको जिस तरह से तू बढ़ाना चाहता है, जो काम इसकी जिंदगी में लेना चाहता है, वो तू हमें समझा ताकि हम इस बच्चे को उस तरह से तरबियत दे सकें। लेकिन ये हमारी नहीं है, तेरी प्रॉपर्टी है। हालेलुया।
हम सब जानते हैं अब्राहम को 100 साल की उम्र में खुदा ने औलाद दी, और जब अब्राहम को 100 साल की उम्र में खुदा ने औलाद दी तो कुछ अरसे के बाद खुदा ने बोला ये औलाद मुझे वापस चाहिए। सेम जो मैं बोल रहा हूं वही, खुदा ने बोला ये औलाद मुझे वापस चाहिए। अब अब्राहम के ऊपर चांस था कि अब्राहम को इतने सालों के बाद ये औलाद मिली है, अब्राहम इस चीज को रिफ्यूज कर सकता था, अब्राहम इस चीज को बोल सकता था नहीं मैं एक मुझे मिला है मैं नहीं दे सकता। लेकिन यहां से हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जब बच्चा आता है तो हमें खुदा को देना है। खुदा डिमांड करता है, खुदा ने डिमांड करी मुझे ये बच्चा वापस चाहिए, और अब्राहम ने उसको हुक्म माना, उसके सामने खुदा के सामने उसने उसकी जो कुर्बानी दी उसके लिए वो तैयार हो गया। पहली चीज सुनिएगा, अगर वो ना करता, अगर अब्राहम ना करता तो क्या होता है अब्राहम के साथ? अब्राहम जिंदा रहता, मरता नहीं, कुछ अरसे के बाद जब उसकी मौत आती मर जाता। इसहाक जो बेटा था वो भी जिंदा रहता और कुछ अरसे के बाद जब उसकी मौत आती मर जाता। लेकिन एक चीज जो गड़बड़ हो जाती वो ये होती कि खुदा जो बोलता है कि तुम मुझे बोलो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं, ये टाइटल हमेशा के लिए वो खो देता है। वो बरकत जो खुदा ने बोली थी कि जो इस्राएल को ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, अब्राहम को बोला जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा, ये सारी ब्लेसिंग वो मिस कर देता अगर वो खुदा के हुजूर उसको नहीं लाता। समझ आ रही है? तो इसलिए खुदा चाहता है कि माँ बाप जब उनको खुदा देता है, आपको कुछ समझ के खुदा ने ये बच्चा दिया है, और जब आपको दिया है तो आपका काम है कि खुदावंद अब्राहम भी अपने बेटे को तेरे सामने लेके आया, मुकद्दस मरियम और यूसुफ भी खुदावंद यीशु मसीह को तेरे सामने लेके आए, हन्ना ने भी यही किया, हम भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये करेंगे हमें पता है इसके पीछे ब्लेसिंग छुपी हुई है। मैंने बोला कि अगर वो ना करता है अब्राहम तो ये ब्लेसिंग उनको लाइफ टाइम नहीं मिलती है। अब्राहम के पास बादशाहों से ज्यादा पैसा था, और खाली वही अमीर नहीं था, इसहाक के पास भी बहुत पैसा था। ये पूरी जनरेशन ब्लेस है, आज दिन तक इसराइल कौम ब्लेस है, सिर्फ एक वजह से। किस वजह से? उसने को बोला कि बेटा मेरे को दे, उसने बोला मैं तेरे को दे रहा हूं। आज अगर हम डेडिकेट नहीं करते हैं बच्चे को और खुदा को नहीं देते हैं तो आने वाले जो भी प्लान खुदा के हैं इस बच्चे के वो शायद कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन खुदा के प्लान को पूरा करना है तो हमें खुदा को देना होगा, और खुदा फिर आपके हवाले करेगा कि खुदा के प्लान के मुताबिक आप इस बच्चे की परवरिश कर सकें। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप दोनों सामने आए और जितने भी खादिम यहाँ पे हैं वो सामने आ जाए। आ जाए आ जाए। Hallelujah. What a blessing. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं आपके कलाम के लिए, शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आप अपने कलाम में से भेद की बातें समझाते हो। हम खुदावंद इस बच्चे को इस ब्लेसिंग के साथ जो खुदावंद आपके कलाम में लिखी है आपकी तरफ दोबारा से उठाते हैं। ये बच्चा आपकी प्रॉपर्टी है और हम आपको देते हैं खुदावंद कि आप इसका रखवाला बने, आप इसको मुहैया करिएगा, आप इसकी जिंदगी की सारी जिंदगी में खुदावंद आप इसके साथ रहिएगा, इसके आगे आगे चलिएगा और हर किस्म के ऊंचे नीचे रास्ते खुदावंद इसके आगे से हमवार कीजिएगा ताकि ये बच्चा सॉलिड ग्राउंड पे चल सके। खुदावंद हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत नेमत का, हम शुक्र करते हैं खुदावंद इस पेट के फल का जो खुदावंद आपने इस माँ बाप को चुना और उनको ये दिया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस बच्चे पे खुदावंद
मैं इस बच्चे को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से मैं इसको मसा करता हूं और खुदावंद आसमानी बाप मैं इसके लिए ब्लेसिंग प्रोनाउंस करता हूं। आसमानी बाप ये बच्चा खुदावंद जिंदगी भर खुदावंद आपकी राहों पे चलने वाला होगा। इसके पैर खुदावंद अहबाब डगमगाने वाले नहीं होंगे। इसके आगे टीले आए, इसके आगे पहाड़ आए, इसके आगे समुंदर आए खुदावंद। जिस तरह यीशु मसीह चलता गया समुद्रों के ऊपर, तूफानों के ऊपर खुदावंद ये बच्चा चलने वाला होगा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये बच्चे के लिए सप्लाई खुदावंद आसमान से आएगी खुदावंद, क्योंकि ये बच्चा आपकी प्रॉपर्टी है और हम खुदावंद आपकी तरफ बढ़ाते हैं इसको। हम अपने आप को नहीं पाल सकते खुदावंद, आप इस बच्चे की देखभाल कीजिएगा खुदावंद, आप इसकी हिफाजत कीजिएगा। आप इसको खुदावंद है बाप हर किस्म के शैतान के स्कीमों से, प्लान से, हर किस्म की शैतान के हथकंडों से खुदावंद इस बच्चे को महफूज रखिएगा। आसमानी बाप मैं इस बच्चे को मसा करता हूँ कि ये खुदावंद जिंदगी भर उन राहों से हटने वाला नहीं होगा जो राहें खुदावंद आपने इसके लिए मुकर्रर करी हैं। खुदावंद भाई इरफान और उनकी वाइफ खुदावंद आसमानी बाप ये हर रोज ये बोलने वाले होंगे जिस तरह योशुआ ने बोला था कि मैं और मेरा घराना सिर्फ खुदा की हमद व तमजीद करेंगे। आसमानी बाप ये बच्चा खुदावंद है बाप आने वाली जिंदगी में खुदावंद है बाप यीशु मसीह को जाहिर करने वाला होगा। इसकी जिंदगी से लोग यीशु मसीह को देखेंगे, इसके चाल चलन से, इसकी बोल चाल से लोग यीशु को देखेंगे। खुदावंद ये चलती फिरती अंजील होगा। जहां पे खुदावंद ये बच्चा कदम रखे मैं इसके कदमों को मसा करता हूं और खुदावंद है बाप इन कदमों को ऑर्डेन और अनॉइंट करता हूं कि खुदावंद ये जिस जगह कदम रखे वो जगह इसको मिल जाए। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं खुदावंद ये सही टाइम पे, सही जगह पे खुदावंद ये हर वक्त इसके कदम उस जगह पे होंगे जो इसके लिए मुकर्रर की गई है। ये खुदावंद अपने कदमों के सबब से कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला नहीं होगा। राइट टाइम पे खुदावंद इसके कदम उस जगह पे होंगे, राइट टाइम पे इसके कदम उस डोर पे होंगे, राइट टाइम पे खुदावंद उसके कदम उस जगह पे होंगे जो आपने उसके लिए ऑर्डेन किए। खुदावंद इन पैरों में जोर मांगता हूं खुदावंद, ये पैर खुदावंद जोरदार हो कि ये खुदावंद वजन उठा सके। ये खुदावंद अपने खानदान का नहीं बल्कि नेशन का वजन उठाने वाले, कौमों का वजन उठाने वाले ये टांगे हो खुदावंद है बाप। आपका शुक्र करता हूं खुदावंद, मैं इसकी सोचों को मसा करता हूं खुदावंद। इस सोचों में सिर्फ खुदावंद आपके ख्याल होंगे। शैतान की कोई अट्रैक्शन खुदावंद इन सोचों पे खुदावंद गुमराह करने वाली नहीं होगी, इन सोचों को तब्दील करने वाली नहीं होगी खुदावंद। आसमानी बाप इसकी जिंदगी में अगर कोई एजेंडा और पर्पस होगा तो वो खुदावंद एक ही होगा कि यीशु के नाम को जलाल दे। खुदावंद आसमानी बाप आपके कलाम में लिखा है कि अगर तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें खुदा तुम्हें दे देगा। खुदावंद ये बच्चा जिंदगी भर खुदा की बादशाही की तलाश करेगा और जो चीज इसके लिए दरकार है और जरूरत है वो खुद ब खुद इसके सामने आती रहेगी। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इन हाथों के लिए, खुदावंद हाथों को मसा करता हूं कि ये हाथ खुदावंद है बाप जिस जगह पे रखे जाएं खुदावंद है बाप वो जगह ब्लेस हो। ये हाथों से शिफा निकलने वाली हो, ये हाथों से खुदावंद है बाप लोगों की जरूरतें पूरी होने वाली हो। ये हाथों से खुदावंद है बाप लोगों को जोर मिलने वाला हो। ये हाथ खुदावंद लोगों को तवानाई और जोर देने वाले हो। मैं दुआ करता हूं खुदावंद है बाप इस बच्चे के लिए, खुदावंद इसके दिल के लिए, यीशु के नाम से खुदावंद ये दिल में सिर्फ एक ही शख्स हो और वो हो यीशु मसीह। खुदावंद आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ ये अपने माँ बाप के लिए, खानदान के लिए फख्र का सबब बने। खुदावंद इसके माँ बाप इसके नाम से पहचाने जाने वाले। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आसमानी बाप इसकी जिंदगी भर कोई दुश्मन इसके आगे ठहर नहीं सके। हर वो हथियार जो शैतान इसके खिलाफ बनाएगा कभी कारामद नहीं होगा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ इसकी आंखों के लिए खुदावंद, ये आंखें खुदावंद है बाप उस जलाल को देखेंगी
जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है कि वो चीजें देख सके। जैसे पौलुस ने बोला कि खुदा मुझे तीसरे आसमान पे लेके गया और मैंने वो चीजें देखी हैं जिसको बयान में नहीं कर सकता। खुदावंद ये आंखें वो सब देखने वाली हैं। ये आंखें खुदावंद अनसीन देखने वाली हैं। ये आंखें सुपर नेचुरल देखने वाली हैं। खुदावंद ये बच्चा सुपर नेचुरल में चलने वाला हो। खुदावंद इसकी जिंदगी में खुदावंद अहबाब सुपर नेचुरल इसके आसपास चले। जहां जहां जाए खुदावंद अहबाब आपकी फजल और आपका फेवर इस बच्चे को तलाश करता है। इसको तलाश करने की जरूरत ना हो, आपका फजल खुदावंद इसको सर्च करे और इसके साथ हो। आसमानी बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद अहबाब, हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्दुस के नाम में खुदावंद इसको डेडिकेट करते हैं और खुदावंद आपके सामने लेके आते हैं। और जो जिम्मेदारी खुदावंद आपने अपने खादिम को रखी है कि खुदावंद के इस बच्चे के जो जिम्मेदारी आपने जिन माँ बाप को दी है, खुदावंद मैं उस जिम्मेदारी के को अपनाने के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये बच्चा खुदावंद मैं इनके बाप के हवाले करता हूँ। ये इसकी डेडिकेशन नहीं है, ये आपकी भी डेडिकेशन है। ये इसकी डेडिकेशन नहीं है, ये आपकी भी डेडिकेशन है कि आपने जिंदगी भर इस बच्चे को ऐसा माहौल देना है जो खुदा चाहता है। आपने इस बच्चे की अच्छी तरबियत देनी है, इसको प्यार करना है, इसको डिसिप्लिन करना है, इसको बिगाड़ना नहीं है। बाइबल में लिखा है अगर तुझे छड़ी भी उठानी पड़े डिसिप्लिन करने के लिए तो आप छड़ी उठाओ। ये बच्चा माँ बाप के लिए शर्म का सबब ना बने, माँ बाप के लिए ये शर्मिंदगी ना बने, बल्कि माँ बाप के लिए ऑनर बने। तो खुदा आज आपसे भी डेडिकेशन मांग रहा है कि आपने इस बात पे आज खुदा के सामने वादा करना है कि आप इसको एक गॉडली इन्वायरमेंट दोगे, आप इसको ऐसा माहौल दोगे जहां पे ये बच्चा परवान चढ़ सके। हन्ना ने अपने बच्चे को माहौल दिया था कि वो हैकल में पले और बढ़े। आपने ऐसा माहौल अपने घर पे रखना है। आपने इससे प्यार करना है, इसको प्यार देना है, इसकी तरबियत करनी है, इसको डिसिप्लिन करना है, इसको प्रोवाइड करना है। ये खुदा आज आप लोगों से वादा मांगता है कि आपने जिंदगी भर खुदा की इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है, खुदा की इस प्रॉपर्टी को अच्छे से हैंडल करना है। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा के खादमों के साथ मिलके खुदावंद बाप, मैं ये दोनों मियाँ बीवी को, माँ बाप को और इस बच्चे को खुदावंद मैं ब्लेस करता हूँ, इनको बरकत देता हूँ। खुदावंद ये बरकतें इनकी जिंदगी के ऊपर ठहरी रहें। ये खुदा के लहू से खुदावंद सील हो गई हैं। कोई ताकत खुदावंद ये ब्लेसिंग को कैंसिल नहीं कर सकती। ये उनके ऊपर जनरेशन टू जनरेशन रहेंगी। सारी लानतें इस फैमिली पे से कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। और खुदावंद बाप, आज के बाद ये फैमिली सुपर नेचुरल में मूव करेगी। आपका मैं शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।